जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरुबेन करशे 1 થી 15 શ્લોક સુધી। निरुबेन ने अनम्यूट करो। निरुबेन अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थः द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। भूल चूक माफ। जय श्री कृष्ण। निर्वेन बने रहिए। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थाम अधिगच्छति। बस निर्वाण यानी कि मोक्ष की शांति तो मिल गई। अभी क्या करना है? कुछ नहीं, गिर जाओ, हो गया। अभी भगवान ने यहाँ तक ये शांति कैसे प्राप्त करना इसकी बातें बताई, लेकिन ऐसी शांति किसको प्राप्त होती है या तो किसको प्राप्त नहीं होती है, उसका भी भगवान कहते हैं कि थोड़ा मैं खुलासा कर दूं, तो आगे इसकी बात आएगी।
दो श्लोक है, साथ में ले लेंगे हम, 16 और 17। निर्विण्ण के चरण में बोलता हूँ, दोहराएंगे एज यूजुअल। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चैकान्तमनश्नतः, न चैकान्तमनश्नतः, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन। जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। दो बार साथ में बोलेंगे बहन। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। दोबारा। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। पहले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं, फिर अगले श्लोक में जाते हैं। 15वें श्लोक के साथ अनुसंधान करते हुए भगवान कहते हैं तू, यानी कि परंतु, न अति अश्नः तु, अति यानी अतिशय, अश्नः यानी खाने वाला है। न अति अश्नतः तु योगः अस्ति, ऐसी संधि है यहाँ। और न च एकांतम अनश्नतः, न अति अश्नतः तु योगः अस्ति, न च एकांतम अनश्नतः, इस प्रकार यहाँ संधि है। न यानी कि नहीं, अति यानी अतिशय, अश्नतः यानी खाने वाला, तू यानी परंतु, अगले श्लोक के साथ अनुसंधान करते हुए, योग अस्ति, उसको योग नहीं है, योग सिद्ध नहीं होता है। न च और नहीं, एकांतम अनश्नतः, एकांतम यानी बिल्कुल, अनश्नतः न खाने वाले का को भी योग सिद्ध नहीं होता है। न च अति स्वप्नशीलस्य, यानी और जो ज्यादा सोने वाला है, वन हु स्लीप्स टू मच, उसको भी, और जागृतो न एव च अर्जुन, और जो बिल्कुल सोता नहीं है और ज्यादा जागता है, जागरण करता है, उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब बहनों, यह श्लोक બહુ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળવા જેવો છે।
चलिए इसके बाद अगला श्लोक भी ले लेते हैं साथ में। ओके, पहले इसको लेते हैं, चलो वो कंबाइन नहीं करेंगे। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ज्यादा खाने वाले को, बिल्कुल नहीं खाने वाले को, ज्यादा सोने वाले को और ज्यादा जागरण करने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता है। कृष्ण यहाँ खाने और सोने की शिस्त, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। ध्यान जब भी करना है तभी ज्यादा भोजन नहीं करना है। और कृष्ण यहाँ कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह, लेकिन जो एक्सट्रीम एक्सट्रीमिटी जो है, जो हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, वही बात यहाँ हो रही है कि ज्यादा खाएंगे तो भी मेडिटेशन जमेगा नहीं। अभी ये जो है ना, ये सबकी अपनी अपनी तासीर के ऊपर निर्भर है। दो रोटी से मेरा पेट भर जाता है, लेकिन किसी को 6 रोटी से भी काम नहीं बनता। तो आई कैन नॉट इमिटेट हिम नॉर कैन ही इमिटेट मी। वो मेरी तरह जीने का प्रयत्न करेगा तो भी मुश्किल पड़ेगी, और मैं उसकी तरह जीने का प्रयत्न करूंगा तो भी मुश्किल पड़ेगी। और हमारे में जो आग्रह कर करके जो परोसने की जो प्रथा जो है, उस व्यक्ति ने भरपेट खा लिया है और फिर भी और थोड़ा खाओ, यानी कि हम हमारा प्रेम या तो हमारा औदार्य हम जताते हैं, वह उसकी भगवान मना कर रहे हैं। मेडिटेशन करना है तो ये नहीं चलेगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। इनके लिए योग साध्य नहीं होता, क्योंकि ज्यादा खाने वाले के लिए वो योग नहीं भोग हो जाता है, और वो भोग में से फिर रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो योग जो है वो भोग और रोग दोनों का विरुद्ध है। क्या, जो भोगी है या तो रोगी है, उसके लिए ध्यान करना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऐसे पर हम कह सकते हैं कि भगवान यहाँ कहते हैं योग नास्ति, योग उसके लिए नहीं है, फलता नहीं है, फलीभूत नहीं होता। तो हमें मेडिटेशन करना है सगुण ब्रह्म का, ध्यान करना है, और कंटेम्पलेशन यानी कि उसके ऊपर चिंतन करना है निर्गुण ब्रह्म का। लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। भोजन जो है बेसिकली हमें शक्ति प्रदान करता है, इट नरिशेस अस, सही मात्रा में लिया जाए तो। और अधिक मात्रा में भोजन किया गया तो ये हमें शक्ति प्रदान करने के बजाय ये हमारी शक्ति को कुंठित कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉयज अस। और भोजन हमें
प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि हमारा रक्षण भी करता है, लेकिन बहुत कम खाएंगे तो ये रक्षण यानी कि प्रोटेक्शन भी हमें मिलेगा नहीं। जो हमेशा जरूरत से ज्यादा खाते हैं उनको कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग ओबेसिटी है, मतलब मेदस्विता। और उसी में से ही फिर बाकी सब कुछ पनपते हैं, डायबिटीज है, फिर हाई ब्लड प्रेशर है, वगैरह जो भी दर्द हैं आजकल के, जो जिसको हम क्या कहते हैं उसको, इट्स पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी गया। रईसों का ये सब दर्द है, इसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है। एनीवे छोड़िए। तो जो हैबिचुअली जरूरत से ज्यादा खाता है उसको ये प्रॉब्लम होता है। अभी भगवान यहाँ कहता नहीं है कि एक व्यक्ति को कितना भोजन करना चाहिए, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। नो, नो मेजरमेंट इज गिवन। वो अपना अपना आप तय करो। और यदि कोई व्यक्ति सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करता है तो वह, उसको जो शक्ति चाहिए, नरिशमेंट जो चाहिए, वो नहीं मिलती। तो जो ज्यादा खाता है वो अत्यश्नत है, और जो कम खाता है वो अनशनत है। ये दोनों मेडिटेशन करने के लिए लायक नहीं है। और यहाँ जो योगी की जो बात कर रहे हैं भगवान, वह सम्यक मात्रा में भोजन करता है। अभी श्रावण महीना आ रहा है, व्रत तप उपवास सब श्रावण में अधिक होता है। शिव जी को लेकर सब पीछे पड़ जाएंगे। आज सोमवार नो उपवास ने, आज अणगो છે ને, આજે આ છે ને, આજે ફલાણું છે ને, અને उपवास करवाना आप जया पार्वती के दिन भी अभी खत्म हो गए है ना। ઉજવણું આવી ગયું ને, કે કાલે છે? यानी हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये उपवास करने के विविध प्रकार के, नाना प्रकार के बहाने उनको मिलते हैं। और ये सब ऐसा समझते हैं कि उपवास करने से हमें जल्दी सदगति प्राप्त होगी। सदगति जब भी आएगी तभी। मैं मेरी श्रीमती जी को हमेशा कहता हूँ, वो बहुत उपवास और तप करती है। कोई कोई भी बहाना चाहिए उसको उपवास करने के लिए। आज सोमवार, श्रावण सोमवार से उपवास, मैं एक टाणु करना को उपवास करना को, एकादशी उपवास करूं। मतलब ये बहुत हो गया। मतलब एक काम करना, जब भी तेरे लिए ऊपर से विमान आएगा तो मैं उसकी पूंछ पकड़ के लटकू इतना तो मुझे एक ये देना, अंदर नहीं बिठाओ तो चलेगा। तो उसके लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उपवास नहीं करता हूँ। तो अंदर बैठने की तो मेरी लायकात नहीं है। विमान आवे तो पाछળ जरा ટીંગામાં વળે तो એવું जरा કેજે લોલો झटको मारीने पाड़ी न दे। इसलिए जो भी यहाँ विमान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि जैसे ज्यादा खाना बुरा है, वैसे जरूरत से कम खाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे योग की सिद्धि नहीं होती। इसके लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छा सुभाषित है, पूरयेत शनेनार्धम तृतीयम उदकेन वा वायु संचारणार्थे चतुर्थम अवशेषयेत। इसका अर्थ है, अपना जो जठर है उसका 4 हिस्सा में करना है। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। पूरयेत अशनेन अर्धम, अशन यानी भोजन। तो आधा पेट आपको भोजन से भरना है। सोले रोटली, दाल भात, शाक, जो भी आप खाते, सलाद वगैरह जो भी आप खाते हैं, उसे आधा पेट भरना है। तो
4 कंपार्टमेंट में से 2 कंपार्टमेंट में भोजन। तृतीयम उदके नवा, जो तीसरा कंपार्टमेंट है वह सेंद्रिय पदार्थ यानी पानी, छाछ वगैरह जो भी हम लेते, जूस वगैरह, एनी लिक्विड थिंग्स। उदक यानी खाली पानी ऐसा नहीं, एनीथिंग विच इज जूसी, सेंद्रिय पदार्थ, उससे तीसरा हिस्सा भरना है। और वायु संचारणार्थे चतुर्थम अवशेषयेत, हमारे पेट में जो चयापचय की जो क्रिया होती है वह समान वायु करता है, बराबर। पंचवायु है ना हमारे, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, बराबर। ये सभी वायु के फंक्शंस हमने देख लिए हैं। किसको याद है जरा थम्स अप करो। मैं म्यूट करूंगा, थम्स अप करोगे तो। चलो क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। 5 वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, बराबर। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, बराबर ना। ऐसा हम अर्घ्य देते हैं ना। तो शरीर का जो हिस्सा है हमारा, नाभि से ऊपर के भाग, नाक तक जो वायु का संचार होता है वो प्राण वायु है, बराबर। दैट इज प्राणाय स्वाहा। नाभि से नाक तक, दिस इज द पोर्शन। इसमें जो वायु का संचार होता है वो प्राण वायु है। सो दैट इज प्राणाय स्वाहा। दैट बेसिकली कंट्रोल्स अवर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। श्वसन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो भी हिस्सा लेते हैं, फेफड़े वगैरह, अप टू एब्डोमेन, उदर पटल तक, नासिका से लेकर उदर पटल तक का जो पोर्शन है, फेफड़ा वगैरह, जिसमें ये श्वसन प्रक्रिया होती है, वो प्राणवायु उसको कंट्रोल करता है। फिर अपान वायु, नाभि से नीचे गुदा द्वार तक जो भी हमारे अंग उपांग हैं, वहां अपान वायु उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें हमारी पूरी एक्सक्रीशनरी सिस्टम यानी मल मूत्र दोनों, वीर्य, तो ये नाभि से नीचे से जो भी हम उत्सर्ग करते हैं वो सभी चीजों के ऊपर अपान वायु का कंट्रोल है। तो अपान वायु डज द जॉब ऑफ इजेक्टिंग दोज थिंग्स, बराबर। बहनों में जो मासिक स्राव आता है वह भी अपान वायु उसको रेगुलेट करता है। सो एनीथिंग बिलो नाभि के नीचे का जो भी अब ये है एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है, वो सब अपान वायु करता है। सो प्राण, अपान, व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में संचार करता है। यानी ऑक्सीजन जो हमने लिया वो फिर वो ब्लड के साथ पूरे शरीर में घुमाता है। जहां जहां जिस जिस कोशों को ऑक्सीजन चाहिए वो पूरे शरीर में, वो सप्लाई चेन का काम जो करता है वो व्यान वायु करता है। सो व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है, ऑल ओवर द बॉडी। फिर उदान वायु जो है वह, जैसे अपान वायु नाभि से नीचे जाता है, वैसे उदान वायु नाभि से ऊपर आता है। तो उदान वायु में उल्टी होना, छींक आना, बगासो वो जम्भाई, बराबर, ये सारी जो प्रोसेस है वो सब उदान वायु करता है। और फाइनली जब ये हमारा अंतिम समय आता है और जो जीव को इजेक्ट करते हैं, जीवात्मा को जो इजेक्ट करने की जो प्रोसेस है, बॉडी से अलग करने की जो प्रोसेस है, यानी कि सूक्ष्म जीव को फिर बॉडी से निकाल कर बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया है, वो भी उदान वायु करता है। और समान वायु जो है वो नाभि के इर्द गिर्द के जो हमारे अवयव हैं, यानी कि पूरी पाचन क्रिया के जो अवयव हैं,
यानी जठर है, किडनी है, फिर आमाशय है, प्रोस्टेट जो स्प्लीन वगैरह जो भी कुछ है वह सारा समान वायु कंट्रोल करता है, राइट। तो हम इधर कहां से आए? हाँ, पूरयेत अशनेनार्धम तृतीय उदकेन वा वायु संचारणार्थ वायु संचारणार्थे चतुर्थम अवशेषयेत। ये जो वायु संचारणार्थे चतुर्थम अवशेष, जो चौथा हिस्सा हमारा पेट का जो बाकी रखना है, ये समान वायु को घूमने के लिए चाहिए, ताकि वो चयापचय की क्रिया, जो पाचन क्रिया है, उसमें मदद रूप हो सके। बराबर। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मिक्सी में यदि आपको चटनी बनानी है, बराबर, तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, राइट। अदरक डाला, मिर्ची डाली, ये डाला, वो डाला, जो भी आपको डालना है डाला, और पूरी मिक्सी का जो जार है टॉप तक भर के उसको ढक्कन लगा के फिर आप मिक्सी को घुमाओ, चटनी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट को घूमने के लिए जगह ही नहीं है। बस ये हमारा जो जठर है वह भी ये मिक्सी की तरह ही है, यानी कि उसको घूमने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्यादा खाने वाला है उसका जठर पूरा हो जाता है, और जब ये जठर पूरा हो जाता है तो समान वायु को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या होता है? नींद आती है। सरखू जम्या હોય ને જે ઊંઘ શું કરવા આવે? ના हो। हमारी जो चेतना है वो चेतना को ये पाचन तंत्र जो है उसको खींचता है। बेसिकली जो हमारे में जो चेतना है, जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व को जब जब उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है तभी वो चेतना को वो अपनी ओर खींचता है। तो बहुत भोजन आपने कर लिया और समान वायु को उसमें घूमने की जगह नहीं मिल रही है, चयापचय की क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर पेट के जो अंग उपांग है वो फिर सिग्नल देते हैं कि भाई अभी हमें और वी नीड मोर हेल्प, हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो वो जो ब्लड सप्लाई जो मस्तिष्क की ओर जाता है, पैर की ओर जाता है, उसको खींचकर सब जठर की ओर उसको डाइवर्ट करता है। એટલે ટાંટિયા ઢીલા થઈ જાય। આપણે કે બપોરે ભોજન કર્યું, જમ્યા એટલે ગયા, ટાંટિયા ઢીલા થઈ જાય, બરાબર। અમારી ગૃહિણીઓ કે ખાસ અનુભવ है, જમ્યા પહેલા તમે કયો એટલું કામ કરી નાખીએ, ઊંધા પડે જે એટલું કામ કરે, एक बार जमा એટલે પતી ગયું, પછી બેસી જવું પડે, बैठ जाना पड़ता है। इसका रीजन यह है कि हमारे चयापचय की जो क्रिया हो रही है उसके लिए हमारी जो चेतना है, उस चेतना को हमारा जठर खींचता है। तो मस्तिष्क से भी सब चेतना नीचे उतर जठर की ओर उतरती है, इसलिए नींद आती है, क्योंकि फिर वहां ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। सो यू फील स्लीपी, और पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि वहां भी चेतना की कमी हो जाती है। एंड दैट इज वाई बहुत खाना खा लिया तो यू गेट ए फीलिंग और यू गेट ए टेंडेंसी टू स्लीप। उसका रीजन यह है। और भगवान कहते हैं कि इस तरीके से यदि आप भोजन करोगे तो आपकी सारी चेतना जो है वो चयापचय की क्रिया में एंगेज हो जाएगी। मेडिटेशन करने के लिए वो चेतना उपलब्ध नहीं होगी। यू विल नॉट गेट दैट aspect of consciousness to engage yourself in the process of meditation। तो फिर वो मन को जो चाहिए वो चेतना मन को उपलब्ध नहीं होती, और इसलिए आप सो जाओगे। मेडिटेशन करने बैठोगे तो सो जाओगे। आपने कभी मेडिटेशन की शिविर अटेंड करी होगी तो आपको हमेशा सूचना दी जाती है कि नाश्ता या तो भोजन करने के बाद मेडिटेशन करने का नहीं। बराबर है हरि जी? हाँ हरि जी लाते रही हम। इसका रीजन ये है, you should not do meditation immediately after having food, because that conscious वो चेतना का जो प्रवाह है वह
मन को नहीं मिलता जिसको मेडिटेट करना है। सो ये पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, लॉजिकल है राजा। वैज्ञानिक ऐसा नहीं कहूंगा, विज्ञान हैज टू फॉलो, लॉजिकल है ऐसा कहूँ कि बुद्धिगम्य है, ये हमारी बुद्धि को पटती है ये चीज। तो पूरे तशनेनार्धम तृतीयम उदकेन वा वायु संचारणार्थे चतुर्थम अवशेषयेत। अच्छा, अभी आप कम खाओगे, आपके शरीर को पोषण के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए जो जरूरी है उतना खाना आप नहीं खाओगे, श्रावण महीना में जरूरत से ज्यादा उपवास करोगे तो भी मेडिटेशन नहीं होगा। क्योंकि फिर पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो वापस वो चेतना का प्रवाह उधर खींचाया जाता है कि भाई अभी मुझे नरिशमेंट चाहिए, दे दो क्या। એટલે વધારે પડતા ઉપવાસ કરવા नहीं, ज्यादा उपवास करने का नहीं। हम लोग तो अभी तो उपवास के बजाय अपवास करते हैं। मालूम है, हम पूछते हैं क्या है, आज तो मारो उपवास है, लिटरली अपवास ही करते हैं। क्योंकि उपवास में फलाहार होता है और अपवास में फराळ થાય છે, इसमें दोनों में फर्क है। उप यानी टुवर्ड्स, वास यानी रहना, उपवास यानी परमात्मा के करीब रहना, और उपवास में फलाहार होता है, फल का आहार होता है, फल खा के उपवास करते हैं। और जब अप यानी अवे फ्रॉम भगवान, हम क्या करते हैं, अपवास करते हैं। और उपवास में क्या खाते हैं, फराळ खाते हैं, फलाहार नहीं। और फिर फराळ में तो कितनी सारी फराળી वानगियां बनती है, हाँ, कुटीनो डारो ने सावानो भात ने, जवा दो, રાજીગરાના લોટના થેપલા ને શિંગોડાની કઢી ને क्या क्या नहीं बना, साबुदाना, साबुदाना वड़ा। यानी हम उपवास नहीं करते हैं, अपवास करते हैं। तो अपवास नहीं करना है, उपवास करना है। और अब देखना, ये जो उपवास की जितनी भी सामग्री है, जितनी भी वानगी है, दोज हुए क्रॉस्ड 60 उनको ज्यादा असर होता है। इनवेरिएबली उससे गैस होता है, पेट में ब्लोटिंग होता है। सो इन सभी चीजों से बचे रहें। ये थोड़ा मैं इतना ज्यादा इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं कि अभी श्रावण महीना शुरू हो रहा है, बराबर। तो करना है तो उपवास करना, और वो भी समझदारी के साथ करना। अपवास तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर मारी જેમ ખાઈ પીને જલસા કરવાના। ભગવાને ક્યાંય નથી કીધું એકાદશી કરવી જોઈએ, ભગવદ ગીતામાં તો ક્યાંય નથી। एनीवे, ये सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपना अपना जो विश्वास है, अपनी अपनी जो श्रद्धा है, उस हिसाब से आपको करना है। चलो, ये उपवास की बात निकली है और एकादशी की भी बात कर लेते हैं। कम ऑन, वो उसके पीछे भी एक बहुत बहुत बड़ा ये है, विज्ञान है। हमारे एक फोर्टनाइट, एक पखवाडिયું જે છે उसके 15 दिन, बराबर। उसमें एकादशी का उपवास क्यों, अष्टमी का उपवास क्यों नहीं, वाई नॉट मिडवे, सातम नो उपवास केम नहीं, आठम नो उपवास केम नहीं, एकादशी नो ज उपवास। अभी एकादशी की जो पुराणों में जो कहानी है वो अलग है, और उसके पीछे दूसरा भी एक रीजन है, जो फिजियोलॉजिकल रीजन है, शरीर शास्त्र के साथ संबंधित है, जानने योग्य है। हम जो भोजन करते हैं
उसका पाचन होकर वो जो 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और फैट। वो फिर अपनी अपनी जगह पर जाते हैं और पूरी चयापचय की जो क्रिया पूरी होती है, उससे फिर उसमें से जो हड्डी, मांस, मज्जा, मसल, रक्त जो भी बनना है वो सब बनकर अपने अपने स्थान पर वो पहुंच जाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस 4 दिन में कंप्लीट होती है। दैट इज इफ यू ईट समथिंग टुडे, the whole thing to get digested and to get converted into the respective ingredients, it takes 4 days. तो ये प्रक्रिया पूर्णिमा या तो अमावस्या के दिन पूरी होती है। इफ यू कैलकुलेट बैकवर्ड्स 4 days, तो एकादशी का दिन जो है वह उपवास का आता है। तो एकादशी के दिन यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। बिकॉज फूड का भी 2 इंग्रेडिएंट बनता है। एक इंग्रेडिएंट जो है वह शरीर को नरिशमेंट देता है और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो मन को नरिश करता है। तो जो मन को नरिश करने वाला जो पोर्शन है वो 4 दिनों में उपलब्ध होता है। और वी आर कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। मन का अधिष्ठाता देवता चंद्र है और मन के ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है। तो जैसे चंद्र की कला बढ़ती जाती है वैसे वैसे चंद्र का प्रभाव हमारे पर बढ़ता जाता है। और इसलिए समुद्र में भी ज्वार भाटे जो आते हैं, भरती ओट, वो भी 13-14 समास था। 13-14 ने पूनम नहीं भरती हुई, राइट। तो जैसे चंद्र समुद्र को असर करता है वैसे ही चंद्र मन को भी असर करता है। इसलिए पागल लोगों को आप देखना, 13-14-15 जिसका थोड़ा 2-4 आटा ढीला है ना, वो लोग ये 13-14 पूनम पूनम या 13-14 समाज में ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बिकॉज दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ मून। और ये अन्न का, ये जो मन को कंट्रोल करने वाला जो पोर्शन है या तो मन बनाने वाला जो पोर्शन है, वह यदि सात्विक मिले तो मन सात्विक बनेगा, जिसकी वजह से ये मेडिटेशन की प्रक्रिया या तो जो भी आपका योग की प्रक्रिया या तो परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया, वट एवर यू कॉल इट, विच एवर नेम यू गिव इट, सात्विक भोजन से वह ज्यादा अच्छा होता है, प्रभावित होता है। इसलिए एकादशी करनी है और एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना है। लेकिन हमने उल्टा ही शुरू कर दिया है। जो भी भोजन एकादशी के दिन, यानी कि जो उपवासમાં જે ફરાળ કરીએ છીએ બધું જ ફરાળ તામસી છે। તામસી કાંદા લસણ તામસી નથી। હા, ઉપવાસમાં प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, वो तामसी है कि नहीं, वो इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट टू डिस्कस। वो आएंगे भगवत गीता में, वो बात आ रही है, जब भी आएगी तभी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि एकादशी इसलिए चुनी गई है कि जो 4 दिन का प्रोसेस जो है चयापचय का वो इफेक्टिवली बने। इसलिए एकादशी के दिन जो भी भोजन हम करते हैं दैट शुड बी न्यूट्रिशनल फूड, जिससे हमें शक्ति मिले। और खास करके फलाहार को इसलिए उसमें ये दिया गया है कि फास्टिंग भी होता है, हमारे पाचन तंत्र है उसको थोड़ा आराम भी मिलता है, और फल खाते हैं तो फल से हमें न्यूट्रिशन भी सही मिलता है। ये सब उसके पीछे का लॉजिक है। यानी इस श्लोक के साथ उसका ज्यादा संबंध नहीं, बट क्यों बात में बात चली तो इस बात को हम पूरी कर लें, राइट। तो अभी आप पूछेंगे कि भाई मुझे पता कैसे चले कि मेरा पेट भर गया है, हाउ डू आई नो दैट आई हैव ईटन सफिशिएंट।
खाली भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं खाया है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इन वेरी लाइटर सेंस आपको बोल रहा हूँ। पूना के ब्राह्मण की जो सिस्टम है उसको फॉलो करो। पूना के ब्राह्मण जब भी भोजन करने बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो एक हाथ से, दाएं हाथ से भोजन करते हैं और बायां हाथ ऐसा ऐसा करते हैं। एक हाथ से खाते रहते हैं और एक बायां हाथ जो है ना वैसा ऐसा करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मंत्रोच्चार की प्रक्रिया होगी या कुछ करते होंगे, लेकिन उनका मानना ऐसा है कि तब तक खाते रहना है जब तक ये पेट की और एक कपाल की हार्डनेस सेम ना हो जाए। बोथ शुड बी इक्वली हार्ड। इस ये और ये इतना सख्त ना हो जाए पेट कपाल के जैसा, तब तक उसको देखते रहना है कि हाँ बस अभी हो गया। नहीं, ये जोक है, हकीकत नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, आप अपने आप से पूछिए, जब भी तृप्ति हो जाती है तो हमें अपने आप पता चलता है। अभी मैं सॉरी, इसको मैं ज्यादा मारे वारने વધારે ખેંચવું નથી। भोजन करते समय जो डकार आता है, वो डकार भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के डकार आते हैं, उसका भी विश्लेषण किसी ने किया है। बट एनीवे, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट पार्ट ऑफ इट। भोजन करते समय आपको डकार आया तो अटक जाओ, बस, दैट्स इट, हो गया। પછી કે ગરમ ગરમ બટેટો વડું છે, ખાઈ લો ને, હમણાં જ ઉતારીને આપ્યું છે તો નહીં ખાવાનું। इन शॉर्ट, भगवान यहाँ ये कहते हैं कि जो ज्यादा खाने वाले हैं, जरूरत से ज्यादा, वह भी ध्यान करने के लायक नहीं है। बिल्कुल कम खाने वाले, जरूरत से भी बिल्कुल कम खाने वाले भी ध्यान करने के योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों में मन को ध्यान करने के लिए जो प्राण शक्ति मिलनी चाहिए, उससे आप उसको वंचित करते हो। और ज्यादा खाने से बीमारियां तो होती हैं, वो तो हमें अभी मेडिकल साइंस ने बताया ही है। वो भी जापानीज नोबेल प्राइज भी मिला है ना वो साइंटिस्ट को, 16 आवर्स फास्टिंग वाला, अभी बहुत बहुत चला है ये 16 आवर्स फास्टिंग में कुछ नहीं है, हमारी एकादशी का ही प्रिंसिपल है। लेकिन हमारे ऋषियों को पता था कि भाई ये इस तरीके से धर्म धर्म के साथ उसको जोड़ दो। फिर उसमें से एकादशी की कहानी आ गई पुराणों में, और धर्म के साथ ये बात पूरी जुड़ गई। फिर उसको विष्णु भगवान के साथ भी जोड़ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी एकादशी की कहानी तो आप सबको मालूम, इसलिए आई विल नॉट गेट इनटू दैट। सो ये बहुत लंबा हो गया, मुझे लगा कि आज एक श्लोक पूरा हो जाएगा, मुझे तो 2 श्लोक आज पूरे करने थे। હવે ભોજન વસ્તુ એવી છે ને કે એમાં ક્યાં ખોવાઈ જાય ખબર નથી પડતી। એનીવે, છોડી। સો नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः, ये बात हो गई। बराबर, जो अति भोजन करता है उसके लिए योग नहीं होता, जमता नहीं। और जो बिल्कुल कम खाता है उसके लिए भी योग सिद्ध नहीं होता। अभी अगली बात जो भगवान अगले लाइन में कर रहे हैं, न च अति स्वप्नशीलस्य और जागृतो नैव चार्जुना। जो बहुत, जिसको नींद करने की आदत है, उसको भी ये योग फलित नहीं होता, मेडिटेशन फलित नहीं होता। क्योंकि आपको सोने की आदत पड़ गई है। घना लोगों, कई लोगों को ये आदत होती है। एक जमाने में मेरी भी थी, मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए आई कैन वाउच दिस विथ ऑथोरिटी। मैं, हमारे कॉर्पोरेट में जब मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, इट्स ऑल हम्बक, वो वही घिसी पिटी बातें होती है।
तो मैं टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठता था और आंखें खुली रख के सो जाता था। आई कुड स्लीप विथ माई आईज ओपन। उसको ऐसा लगता है कि मैं उनको बराबर एकदम अटेंटिवली सुन रहा हूँ, जो जो बोलते हैं उसको, अरे वाह ये आदमी तो बहुत अच्छा ध्यान से सुन रहा है। मैं ऐसा करके सो जाता था। दहीसर रहता था और मेरी ऑफिस तभी विटी थी, तो दहीसर से चर्चगेट रोज जाना था। बैठने की जगह तो मिलती नहीं थी। ऊपर का गाड़ी का हैंडल पकड़ के सो गए। ये मैं करता था, आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, इसलिए मैं ऑथोरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिसको ज्यादा सोने की आदत है उसको योग फलित नहीं होता। और जो ज्यादा जागरण करते हैं, रात को जागते हैं, उनको भी योग, क्योंकि नींद आएगी। मेडिट सी दोनों दोनों बातों में नींद आएगी। यदि आपको सोने की आदत है, इफ यू आर यूज टू स्लीपिंग, जैसे मैं करता था, तो जैसे मेडिटेशन करने बैठो, झपकी आ भी जाए। और यदि आप ज्यादा सोते नहीं हो, जागरण करते हो, इफ यू रिमेन अवेक, तो क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो शरीर को जो जरूर है उतनी नींद तो चाहिए ही। मेडिटेशन करने को बैठो और जैसे ही आसन लिया, डुब, सो गए। तो भगवान कहते हैं कि न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो न एव च अर्जुन। यानी जो ज्यादा सोने की आदत है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता, और जिसको जागरण करता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता। ये मजे की बात क्या है मालूम है? 2 मिनट और ले लेते हैं। नींद हमें इसलिए जरूरी है, ये वापस मैं फिजियोलॉजी में आ रहा हूँ, शरीर विज्ञान में आ रहा हूँ। नींद हमें इसलिए जरूरी है कि दिन भर काम करते हुए जो हमारे शरीर के जो कोष है उसका जो व्यय हुआ, बिकॉज व्हेन यू वर्क, हमारे सेल्स जो है अंदर से डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो वापस नया सेल बनना जरूरी है। तो ये जो नया सेल बनने की जो प्रक्रिया है शरीर के अंदर, वो जब भी हम रात को सोते हैं तभी बनते हैं। क्या? तो युवावस्था में जब भी आप जम के डट के काम करते हैं, तभी 8 घंटे की नींद बिल्कुल निहायती जरूरी है। ये ध्यान की बात तो हमने करी, लेकिन इवन फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी इन प्रॉपर शेप, सफिशिएंट स्लीप इज नेसेसरी। और इसलिए आपने देखा होगा जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं उनकी तबीयत डामाडोली रहती है, क्योंकि पूरी नींद मिलती ही नहीं है उनको। बराबर। अभी मजा क्या होता है मालूम है? कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर को नए सेल बनाने की जरूरत कम पड़ने लगती है। क्योंकि पहले के जितना काम आप नहीं करते हो, पहले की जितनी शारीरिक मेहनत आप नहीं करते हो या तो नहीं कर पाते हो, क्योंकि शरीर काम नहीं करता है। एंड देयरफॉर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ स्लीप। पहले जो 8 घंटा की जरूरत थी, वो उतनी नींद की जरूरत अभी नहीं होती। तो फिर धीरे धीरे नींद के घंटे कम होते जाते हैं, 8 के 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए। और रात को 10 बजे सोए और आपको 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, तो 10 और 6 16, सुबह 4 बजे उठ गए। और फिर ये हम सब बुढ़ो युवा लोगों कहते हैं सवारे ब्राह्म मुहूर्त में 4 वागे उठी जવું જોઈએ। अरे डोहा, तमने ऊँघ न થાય तो उठी जाओ 4 वागे। ओला ने जरूर છે, उसको तो जरूरत है। कहने का तात्पर्य है ब्राह्म मुहूर्त की वो जो
ऋषियों का जो विज्ञान है वो अलग है। मैं ये मात्र शरीर शास्त्र की दृष्टि, एनेटॉमी की दृष्टि से ही बात कर रहा हूँ, प्लीज। यानी इसको और उसको वापस कनेक्ट मत करना कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, गायत्री मंत्र का क्यों जप करना चाहिए, वो विज्ञान अलग ही है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। नहीं तो उन्होंने बोलेगा अरे आपने मना किया था ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इतना तो मत करना। सवारे 4:30 वागे उठीने रियाज करो तो हम सधे संगीत। राग भैरव गाना चाहिए 4:30 बजे उठकर, तो बिल्कुल ऐसा खरज का रियाज। ये सब ब्रह्म मुहूर्त की विधियां हैं, उसका अलग तरीका है, उसका अलग अंदाज है, उसकी सिग्निफिकेंस भी अलग है। ये अभी जो यहाँ जो बात इस श्लोक के संदर्भ से हो रही है, ये मात्र और मात्र एनेटॉमी और शरीर शास्त्र को ही लेकर हो रही है। क्योंकि शरीर यदि हमने हमारा सही नहीं रखा तो मेडिटेशन की क्रिया में बाधा पहुंचेगी। और भगवान कहते हैं कि ये धंधा मत करना। यानी ओवर ईटिंग प्रोहिबिटेड, अंडर ईटिंग प्रोहिबिटेड, ओवर स्लीपिंग प्रोहिबिटेड, अंडर स्लीपिंग प्रोहिबिटेड। तो ये 4 पैरामीटर्स जो है, इसकी बात भगवान ने इस श्लोक में करी है। तो नात्यश नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवत गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर का हमारा अध्ययन यहाँ विराम होता है। और अभी हम प्रार्थना करेंगे। चातुर्मास चाले छे, हाँ, करो करो। શ્રદ્ધા કે વિષયમાં ડખો કરવાનો નહીં, જેની જેવી શ્રદ્ધા। यू हैव फ्रीडम टू फॉलो योर फेथ। आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करो। भगवान यहाँ कोई नापदंड नहीं दे रहे हैं कि इतना करो इतना मत करो। नो मेजरमेंट। सब अपनी अपनी तासीर के अनुसार आपको ठीक लगे वो हिसाब से करते चलो। ओके, तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। इसी श्लोक में हाथी की पूंछ बाकी है, वो पूंछ को भी जरा देख लेंगे और फिर अगले श्लोक में जाएंगे। जय श्री कृष्ण।